डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कश्मीर पर जो सालिसी की अमरीकी ख्वाहिश है वो क्या, जिस तरह से कि डॉक्टर गजनफर साहब फरमा रहे हैं कि आसान नहीं है। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी है, दीगर और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करना बाकी है। देखें शायस्ता, सबसे पहले तो आप ये जो जश्न है ना, ये जो खुशियां हैं, ये तो मनाने देना हम्म। सबसे पहले। बाकी मामलात भी ये सारे हल होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है ये। जब तक ये हम अभी पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है और पाकिस्तान का कोई मेली आंख से देख नहीं सकता। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये जो रीसेंट वार हुई है ना, आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। देखिए ये जो है ना, ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा था। आप इसमें सबसे पहले जो इनिशिएट किया इस जंग को, वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया। जेडी वेंस हम्म। ने ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी कि हाँ, इनको रिस्पांस तो बनता है। ठीक उसके बाद जब उनको पता चला कि पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है, पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है, जब सुबह के टाइम पे जब पाकिस्तान ने टिका के बजा के उनके पूरे हिंदुस्तान को उड़ा के रख दिया, उनका पूरा सिस्टम, उनका उनकी लाइट, उनका आप देखा इंटरनेट, वो सब कुछ हिला के रख दिया। तो सीआईए ने रिपोर्ट की, फिर जेडी वेंस को बताया। ये अब ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है कि सीआईए ने रिपोर्ट की और उसने मार्क रूबियो और जेडी वेंस ने जाके प्रेसिडेंट को बताया कि भाई ये जो हम जिसको अपना बुलडॉग बनाने जा रहे हैं, ये हम्म। बेसिकली तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कोशिश थी कि ये मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी बनानी है दिल्ली को, जहां से बैठ के मैंने चाइना के साथ बेसिक उसको दिल्ली से या इस्लामाबाद से तो नहीं खतरा अमेरिका वाशिंगटन को, उसको तो शंघाई से खतरा है। तो उसने ये कोशिश करी थी कि जिस तरह से मैंने इजराइल एक नाजायज औलाद जो हमने मिडल ईस्ट में बिठाई हुई है, उसी सेम स्ट्रेटेजी के तहत ये हिंदुस्तान में अटेम्प्ट कर रहे थे। आप देखें इजराइल ने किस तरह से मिडल ईस्ट के बड़े बड़े जो तुरम खान चौधरी बने फिर रहे हैं, जो जहाज गिफ्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। ये जो जहाज दे रहे हैं गिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप को, ये टेबलेट हम्म। क्यों नहीं दे रहे हैं? पुनस्तान नहीं दे सकते? ये जो कश्मीर में मर रहे हैं बेचारे, फलस्तीन में लोग शहीद हो रहे हैं। आप देखें ये सेम स्ट्रेटेजी के तहत डोनाल्ड ट्रंप वही वो जो उसने वहां पे नेतन्याहू एक बैठाया हुआ है इजराइल में, इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि ये हम किसी तरह से ये मोदी को अपना एक बुलडॉग बना के यहाँ बिठाएं और अपनी प्रॉक्सी बनाएं, और पहले सबसे पहले तो हम कैप्चर करें ना पाकिस्तान को, फिर हम दुनिया को बताएंगे कि बस वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान है और उसी की सुप्रीमेसी है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने रेस्पॉन्स दिया और जिस तरह से पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी थी, वो आप उसने अपनी तो बेइज्जती कराई कराई, लेकिन आपने देखा कि उसके साथ साथ फ्रांस की भी बेइज्जती हुई। उसके साथ साथ आप देखें S-400 रशिया का था, उनकी हुई, इसराइल की तो हुई हुई। मैं इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मशवरा भी दूंगा कि जितने भी ये ममालिक हैं, इनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग फ्रांस। इनको हमें एक ऑफिशियली रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान को जो भी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, आप हम्म। मेहरबानी करके, जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी आप जब सीख रहे होते हैं तो उसके पीछे शायस्ता आप लिख देते हैं लर्निंग, एल। जी। तो हिंदुस्तान को जितने भी वो वेपन दे दें, वो राफेल दे दें या S-400, उस पे एल लिख के दे दें, फिर हम उनको नहीं मारेंगे। तो लिहाजा ये जो बाकी मुल्क हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो अफवाज है वो डफर हैं, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि देखिए कश्मीर, सबसे पहले तो बात यह है कि हिंदुस्तान में जब से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A को खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर में कश्मीर मसला हल करने का कोई अगर नाम लेता था तो वो अफेंस डिक्लेयर किया जाता था। उसके हम्म। खिलाफ एफआईआर दर्ज होती थी कि आपने ये क्या बात कर दी कि कश्मीर का मसला हल कर दे। बस कश्मीर का मसला हल हो गया, 370 और 35 जब से खत्म हुआ तो बस कश्मीर का मसला है, आपने कैसे बात कर दी? ये उसी तरह से इन्होंने इन्फोर्स किया था जिस तरह से जर्मनी में हिटलर के फेवर में बात करने के लिए अफेंस होता था, इसी तरह से इन्होंने ये किया।